धन्यवाद। मेरा ये फर्स्ट विजिट है अपना दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट विजिट पर, और जिस प्रकार से आप सभी लोग ने स्वागत किया और इतने शॉर्ट टाइम के लिए भी इतना अच्छा से आप लोग ने आयोजन किया, तो आई थिंक सबसे पहले मैं यहाँ के हेड ऑफ प्रोजेक्ट और उसका पूरे टीम को, हमारे साथ जितने भी जो डेलीगेट्स आया है ऑन देयर बिहाफ ऑल्सो सॉरी को हमारा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे अपना CMD साहब ने जो कहा कि हमारा आदि समाज, आदि जो हमारा एक वन ऑफ द मेजर ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, उनका एनुअल जो इवेंट है, उनका फेस्टिवल, ट्रेडिशनल जो त्यौहार है दैट्स सोलूंग। आज दिन में मैं वहाँ जम्मू गोइंग एरिया में सोलूंग फेस्टिवल के लिए था, आज इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आदि समाज के ओर से और सोलूंग जो त्यौहार चल रहा है उसका भी बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। आज हम लगता है कि आई थिंक अपना SK सिंह साहब जो CMD साहब, आप लोगों को पता है कि आज से ही उन्होंने NHPC को ऐसी माई कॉम्प्लीमेंट्स टू दी कॉन्ट्रैक्टर GR Infra एंड ऑल्सो L&T, शायद 2 मेजर कंपनीज यहाँ पे अभी फिलहाल काम कर रहा है। और CMD साहब ने बताया अभी जो मेजर एक प्रोजेक्ट यहाँ डैम का जो टेंडर अभी शॉर्टली वो भी कुछ ही दिनों बाद उसको भी शायद बोलेंगे। तो यहाँ बहुत सारा और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो ब्रॉडली CMD साहब क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रो बैकग्राउंड का ही है, आप सबको पता है कि ये स्पेंड अराउंड 32 ईयर्स इन SJVN। लास्ट 2 ईयर्स में इज डायरेक्टर इन NHPC एंड टुडे ही हैज टेकन ओवर एज CMD। तो इनका हाइड्रो के ऊपर में काफ़ी नॉलेज है, और अरुणाचल का जो हाइड्रो का प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में भी आप लोगों को उन्होंने बताया। इनफैक्ट 2007 में जो दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक का MOU हुआ, तो साइमल्टेनियसली उससे पहले और उसके बाद भी कई सारा MOU हुआ है अरुणाचल में हाइड्रो सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। मगर इसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम माय लेट फादर वाज द चीफ मिनिस्टर। तो उनका ध्यान जो है अनफॉर्चुनेटली 2011 एक इंसिडेंट में वो यहाँ से दुनिया छोड़ के चले गए। इसके बाद हाइड्रो वेंट फॉर ए स्पिल, पूरा स्पिल हो गया, कोई आगे उसको पुश करने वाला नहीं है, कोई उसको रिव्यू करने वाला नहीं है। तो बाद में आई हैड टू एंटर पॉलिटिक्स। इसके बाद 2016 में मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तब तो जाके जितने भी जो डिफॉल्ट MOU करके रखा हुआ है, बहुत सारा प्राइवेट लोगों का भी इनिशियली इंटरेस्ट हो गया, बाद में देखा वो लोग भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो इन सारा चीज़ों को हम लोग ने बहुत कैंसिल करके तो तय किया कि इन्वेस्टमेंट अगर आज के तारीख में कर पाएंगे तो PSU से कर पाएंगे। तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ में बैठकर वो डिटेली हाइड्रो सेक्टर के ऊपर में चर्चा हुआ दिल्ली में, और लास्ट में हम लोग ने प्रपोजल दिया था कि अरुणाचल का जितने भी जो बेसिन है उस बेसिन वाइज हम लोग PSU के साथ में MOU करेंगे। जैसे NHPC के साथ में सुबनसिरी बेसिन पूरा NHPC के साथ में है। अब NHPC, SJVN, इसके बाद DIPCO और TAGCL, तो ये जितने भी जो बड़े बड़े जो PSU से उनके साथ में हाइड्रो पावर को डेवलपमेंट करने का MOU ऑलरेडी होकर रखा हुआ है। अभी का टाइम में जो आउट ऑफ 32,000 जो हम लोग ने एक प्लान जो बनाया है 32,000 मेगावाट का, तो प्रेजेंटली आई थिंक अराउंड 18,000 मेगावाट का अभी वेरियस स्टेजेस में काम चल रहा है। दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी उसमें से शामिल है, और कहीं सारा जो है अभी क्लियरेंसेस में अभी लगा हुआ है, वो लोग भी बहुत जल्दी क्लियरेंसेस भी मिल जाएगा। तो ब्रॉडली मैंने आज भी वहाँ फेस्टिवल में भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पास में जो क्षमता है इट्स ऑन पावर सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर इज आवर पोटेंशियल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट विकसित भारत 2047, तो अरुणाचल प्रदेश विल बी कंट्रीब्यूटिंग एज एन एनर्जी इकोनॉमी टू द कंट्री। तो यहाँ से हम लोग टारगेट कर रहा है कि कम से कम 40,000 मेगावाट तक एनर्जी उस बाई 2047 हम लोग को जनरेशन करना होगा। So since already अरुणाचल में अभी हाइड्रो पावर हैज टेकन ऑफ इन ए वेरी बिग वे, तो मैं हर एक 2 मंथ्स में आई ट्राई टू रिव्यू एट माई लेवल। इस बार का भी जो हमारा लेवल का जो हाइड्रो सेक्टर का रिव्यू होगा, मैं ऑलरेडी CMD साहब को भी इन्फॉर्म किया
ये सितंबर 11 तारीख को ईटानगर में फिक्स है। उसमें सभी CMDs और सीनियर ऑफिसर्स लोग आके तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और भी हम लोग ने अभी आइडेंटिफाई किया हुआ है, फिलहाल 18,000 मेगावाट में काम चल रहा है। अनदर 6,000-7,000 का हम लोग ने चार्ट बना के रखा हुआ है किस किस एरिया में अभी पोटेंशियल्स है, वहाँ पे लोग पब्लिक लोग है उसको वेलकम कर रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करके जो भी स्टार्ट हम लोग करेंगे। अभी अरुणाचल को जो फायदा होने वाला है 12% फ्री पावर से, इस प्रोजेक्ट को एग्जाम्पल देते हुए CMD साहब ने जो मैथमेटिक्स बताया। साथ ही साथ अभी एक नया इनोवेटिव नया इनिशिएटिव भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से ये है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी पाइपलाइन में, उसमें हम लोगों का राज्य सरकार का इक्विटी शेयर अराउंड 26% इक्विटी शेयर भी हम लोगों को मिलेंगे। तो आप देखिए अभी फ्री पावर से 12% फ्री पावर से जो भी रेवेन्यू आएगा, इसके बाद इक्विटी बेसिस का भी जो रिटर्न जो आएंगे, सो अरुणाचल इज गोइंग टू बेनिफिट लॉट इन कमिंग डेज। एंड आई मस्ट थैंक ऑनरेबल PM साहब कि अरुणाचल प्रदेश जो वंस इट वॉज नोन एज नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पहले अरुणाचल प्रदेश का नेफा से जानता था। तो आप लोग विजुलाइज कीजिए कि विद इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप को आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, विद इन द नॉर्थ ईस्ट वी आर द नॉर्थ ईस्ट, विद इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट एंड ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। If you talk about Sikkim, we are 11 times the size of Sikkim. Nagaland, Mizoram, Manipur, we are 4 times bigger. So its landmass is very huge. हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, मगर अपॉर्चुनिटीज रिसोर्स काफ़ी रिसोर्सफुल स्टेट है। हाइड्रो पावर का तो आप सब लोग जानते ही है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में भी अभी रिसेंटली मैंने मिनिस्ट्री माइंस के साथ में टेकअप करके हमारा यहाँ पे इवन रेयर आर्ट मटेरियल भी काफ़ी रिच है। और हमारे यहाँ पे मिनरल्स में देखा जाए तो ग्रेफाइट एंड वेनेडियम 5 ब्लॉक का उसका हमने ऑप्शन कर दिया है। अभी बहुत ही जल्दी हमारा कोल माइनिंग का भी अभी उसका भी टेंडरिंग हो गया है, कोल माइनिंग भी शुरुआत होगा अरुणाचल में। सो इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल स्टेट एंड ब्यूटी वाइज आप देखिए कि हर एक रीजन का सुंदरता। अभी आज आप लोग यहाँ दिबांग साइड में है तो जरूर आप लोग आनिनी घूमने गए होंगे। आनिनी देवी कितना सुंदर है, उस प्रकार से मेचुका, विजयनगर, हमारा तवांग एरिया में आज यहाँ आते सीनियर ऑफिसर्स लोग कई सारा लोग तवांग में भी आप लोग बैठ चुके हैं वहाँ पे। एंड वन गुड न्यूज़ इज दैट उस जमाने में जो तवांग प्रोजेक्ट जो स्पिन हो गया था, अभी उसको भी हमने ट्रैक में लेके आ गया है। तवांग में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। तो लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ टुवर्ड्स हाइड्रो सेक्टर। एंड देश का सबसे स्ट्रेटेजिक जो सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कैपेसिटी बोल रहे हैं अराउंड 60,000 कैपेसिटी का जो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनेंगे। और रिसेंटली 1 मंथ बैक वहाँ के जो प्रीमियर वहाँ आके उसका फाउंडेशन स्टोन भी ले कर दिया है। सो नाउ अभी हम लोगों का यहाँ में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए। और जैसे GM साहब ने बताया कि ये जो डैम है फ्लड मॉडरेशन का भी काम करेंगे, उसी प्रकार से हमारा सियांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होगा तो फ्लड मॉडरेशन के लिए वो काम आएंगे। सो वहाँ पे अगर सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अगर आ जाता है तो हमारा जितने भी जो आदि एरिया का लैंड है, रिवर्स है, वो बच जाएंगे। आसाम में जो फ्लड का हमेशा जो प्रॉब्लम आता है वो ठीक हो जाएगा। सो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ऑल्सो अभी पब्लिक भी ऑन बोर्ड हो रहा है। PFR भी आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारा गांव अभी MOU राज्य सरकार के साथ में कर रहा है कि PFR करना चाहिए बोल के। तो बहुत जल्दी हम ऑप्टिमिस्ट है कि इस काम को भी हम लोग आगे बाद में बढ़ा पाएंगे। अगर बाद में वो प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में अंदाज से जो कैपेसिटी जो बोल रहा है, आई थिंक मिनिमम 10,000 मेगावाट सिंगल स्ट्रक्चर। कोई तो बोल रहा है कि शायद 12,000 मेगावाट भी हम लोगों का जनरेशन होगा विथ 9.5 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर स्टोरेज। इतना कैपेसिटी होगा वहाँ पर पानी स्टोरेज के लिए। सो यू नो इट विल प्ले बिग वाटर सिक्योरिटी फॉर आवर नेशन एंड आई एम वेरी होपफुल कि सियांग अपर प्रोजेक्ट को भी हम लोग का जरूर ड्राइव करेंगे। सो इन चंद शब्दों के साथ में माई बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।
आप लोग भले ही देश का बहुत ही कोना जगह में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ इतना दूर में आके इसके बाद टनल के अंदर में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये देश को विकसित करने का ये एक मेहनत है। जो कंट्री जो विकसित होगा 2047 का जो ड्रीम अचीवमेंट होगा, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से आप लोग गिना जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं न्यू CM भी और यहाँ का ED एंड टीम ऑफ ऑफिसर्स, थैंक यू।